बात करते समय सबसे ज़रूरी होता है ऑथेंटिसिटी, यानी जैसे आप हैं वैसे ही रहना, क्योंकि लोग आपकी बात से पहले आपका सच महसूस करते हैं। बहुत लोग कूल दिखने के लिए किसी का एक्सेंट कॉपी करते हैं, किसी के बोलने का तरीका अपनाते हैं, पर सच यह है कि जितना आप किसी और जैसा बनने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप अपनी पहचान खोते जाएंगे और सामने वाला इसे तुरंत पकड़ लेता है। फेकनेस में कभी वार्मथ नहीं होती, कभी कनेक्शन नहीं बनता। लोग आपकी आवाज़ में वह भरोसा तभी महसूस करेंगे जब आप अपने असली रूप में बोलेंगे। इसलिए जैसा आप हैं वैसा ही सामने आइए। आपका नेचुरल टोन, आपकी क्लैरिटी, आपके खुद के चुने हुए वर्ड्स, यही आपकी कम्युनिकेशन की असली ताकत है। आपकी ओरिजिनलिटी में एक चार्म होता है, एक ऑनेस्टी होती है जो किसी की कॉपीड एक्सेंट या बोल्ड स्टाइल से नहीं ज़्यादा पावरफुल है। याद रखिए, दुनिया पर असर डालने के लिए परफेक्ट बनना ज़रूरी नहीं है, सच्चा होना ज़रूरी है। बात करने से पहले ज़रा लोगों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर इंसान की आवाज़ के पीछे एक कहानी छुपी होती है। किसी के शब्दों में दर्द होता है, किसी की चुप्पी में अकेलापन, और किसी की हल्की सी मुस्कान के पीछे यह ख्वाहिश कि बस कोई मेरी बात सुन ले। कई बार ना कम्युनिकेशन बोलने से नहीं, सुनने से शुरू होती है। कभी कभी सिर्फ चुपचाप बैठकर किसी की बातें सुन लेना भी एक बहुत बड़ी हीलिंग होती है, और यही चीज़ सामने वाले को महसूस कराती है कि आपकी फीलिंग्स इम्पॉर्टेंट है, उसकी आवाज़ की कदर है। अगर कोई इंसान पहले से दुखी हो, इमोशनली टूट चुका हो, और आप उसी समय सलाह देने लग जाएं या उसे समझाने की कोशिश करें, तो कनेक्शन वहीं टूट जाता है, क्योंकि उस पल उसे आपकी एडवाइस नहीं, उसे आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। इसलिए पहले इंसान को महसूस कीजिए, उसके इमोशंस को पढ़िए, उसकी साइलेंस को समझिए, फिर अपने शब्द चुनिए। जब आप दिल को समझकर बात करते हैं, तब आपके सिंपलेस्ट बात भी बहुत गहराई से असर करती है। बात करते हुए बीच बीच में छोटे छोटे पॉज लेना भी ज़रूरी है। पॉज कोई रुकावट नहीं होती, वो एक जगह देता है कि सामने वाला आपकी बात को समझ सके, महसूस कर सके। जब आप बिना रुके लगातार बोलते जाते हैं, तो बातें एक लंबी रेलगाड़ी की तरह आगे बढ़ती रहती है और बीच के डब्बे किसी को समझ ही नहीं आते। लेकिन जब आप हल्का सा रुकते हैं, एक सेकंड भर का सांस लेने कि जितना पॉज लेते हैं, तो आपकी बातों में वजन आ जाता है। सामने वाला महसूस करता है कि आप सोच कर बोल रही हैं, अपनी बातों को दिल से कह रही हैं, और आपकी हर लाइन का असर दोगुना हो जाता है। कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये रिदम का खेल है। छोटे छोटे पॉज आपकी बातों को पावरफुल बनाते हैं और सामने वाले को यह मौका देते हैं कि वह आपकी हर बात को ऑब्जर्व कर सके। आई कांटेक्ट कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सोचिए, अगर मैं आपसे बात करूं और आप बार बार यहाँ वहाँ देखने लगें, कभी मोबाइल में, कभी घड़ी में, कभी दरवाजे की तरफ, तो क्या मुझे लगेगा कि आप सच में मुझे सुन रहे हैं? बिल्कुल नहीं। उस पल ऐसा लगता है कि सामने वाला तो है, लेकिन उसका मन कहीं और चला गया है। इसलिए जब आप बोल रही हो, तो थोड़ा सा आई कांटेक्ट ज़रूर रखिए। नज़र जो बताती है कि आप ग्राउंडेड हैं, प्रेजेंट हैं और अपनी बात से कनेक्टेड हैं। और जब आप सुन रही हो, तब आई कांटेक्ट और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उस समय आपकी आंखें यह कहती हैं कि हाँ, मैं यहाँ हूँ, मैं सुन रही हूँ, तुम्हारी बात मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। आई कांटेक्ट ट्रस्ट बनाता है। यह एक इनविजिबल पुल होता है जो दिल से दिल तक जाता है। सामने वाले को लगता है कि आप सिर्फ उसकी वर्ड्स नहीं, उसकी फीलिंग्स भी समझ रही हैं, और यही छोटा सा हैबिट आपकी कम्युनिकेशन को कई गुना पावरफुल बना देता है। अच्छा लिसनर बनना अच्छे स्पीकर बनने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि दुनिया में बोलने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सुनने वाले बहुत कम। और सच्चाई यही है कि जो कम बोलते हैं, उनकी हर बात का वजन ज़्यादा लगता है, क्योंकि वह सुनने के बाद बोलते हैं। उनकी हर लाइन सोच विचार कर निकली जाती होती है। जब आप सच में किसी को सुनते हैं, तो आपको उसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है, उसका दर्द, उसका नज़रिया, उसकी ज़रूरत, उसके माइंडसेट, और यह सब जानकर
जब आप बोलते हैं तो उसकी बातों का असर 2 गुना नहीं कई गुना बढ़ जाता है। अच्छा लिसनर होना सिर्फ एक स्किल नहीं है, यह एक खूबसूरत आदत है जो लोगों के दिलों में आपकी जगह बना देती है। जब आप सुनते हैं तो सामने वाला महसूस करता है कि उसे समझा जा रहा है, और यही एहसास कम्युनिकेशन को सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाता है। आपकी टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके शब्द, ये तीनों मिलकर आपकी बातों का असर तय करते हैं। कई बार बात वही होती है, लेकिन कहने का तरीका उसका पूरा मीनिंग बदल देता है। अगर बात खुशियों की है तो आपकी आवाज़ में ही वह वार्म हो, हल्की सी चमक महसूस होनी चाहिए। और अगर बात सीरियस है तो आपकी टोन नेचुरली थोड़े स्लो, थोड़ी सॉफ्ट, थोड़ी स्टेबल होनी चाहिए, ताकि सामने वाला आपकी बात की गहराई समझे। इसी को एक्सप्रेशन कहते हैं, जहां आपकी आवाज़ और आपका शरीर आपके शब्दों को सपोर्ट करता है। और जब यह तीनों एक साथ मैसेज देते हैं तभी कम्युनिकेशन पावरफुल बनता है। कई बार लोग सही बातें कहते हैं पर टोन गलत होती है, इसलिए बात का इफ़ेक्ट खो जाता है। लेकिन जब आपकी टोन सही, बॉडी लैंग्वेज ओपन और शब्द साफ हो तो आपकी सिंपलेस्ट बात भी दिल तक पहुंच जाती है। आप सिर्फ क्या कह रहे हैं यह इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं वहीं आपकी बातों की असली वेटेज बनाता है। कभी किसी से बात करते समय हल्के फुल्के सवाल पूछ लेना भी कनेक्शन बढ़ाने का एक खूबसूरत तरीका है। सवाल यह दिखाते हैं कि आप सच में दिलचस्पी ले रहे हैं, आप सामने वाले की बातों को महत्व देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ सवाल पर सवाल पूछते जाना बातचीत को इंटरव्यू जैसा बना देता है। अगर सामने वाला अपनी लाइफ के बारे में कुछ शेयर करता है तो आप भी थोड़ी सी ओपननेस दिखाइए, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, क्योंकि कम्युनिकेशन तभी सुंदर लगता है जब दोनों तरफ से बराबर फ्लो हो। ना कोई ज़्यादा बंद रहे, ना कोई ज़रूरत से ज़्यादा खुल जाए। जब बातचीत ब्लेंड्स होती है तो एक कंफर्ट बनता है, एक भरोसा बनता है। सामने वाले को लगता है कि यह सिर्फ एक साइडेड बात नहीं है, यह कनेक्शन है। हर इंसान के सामने खुद को एक ओपन बुक मत बना दीजिए। अपनी बातें, अपने अनुभव, अपनी फीलिंग्स, इन्हें धीरे धीरे खोलिए। थोड़ी मिस्ट्री, थोड़ा सा रहस्य यह इंसान को और दिलचस्प बनाता है। जब आप हर बात एक ही बार में बिना सोचे समझे शेयर कर देते हैं तो आप प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, और प्रेडिक्टेबिलिटी धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट कम कर देती है, क्योंकि इंसान नेचुरली उसी चीज़ की तरफ खिंचता है जिसमें थोड़ा डेप्थ हो, लेयर्स हो, और जिसे समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप फेक बने, नहीं, बस अपने बारे में इतना ही बताइए जितना सामने वाला समझने के लायक है। बाकी चीज़ें वक्त को खोलने दीजिए। जब आप अपने बारे में धीरे धीरे रिवील होते हैं तो लोग आपकी बातों को और ध्यान से सुनते हैं, आपकी पर्सनालिटी को और सीरियसली लेते हैं, और आपके साथ कनेक्शन भी ज़्यादा मीनिंगफुल बनता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज कई बार आपके शब्दों से भी ज़्यादा बोलती हैं, क्योंकि इंसान सिर्फ बात नहीं सुनता, वो अपनी एनर्जी भी पढ़ता है। अगर बात खुशियों की है तो आपके चेहरे पर वो हल्की सी जेन्युइन स्माइल दिखनी चाहिए, और अगर आप कोई सीरियस या भावुक बात शेयर कर रहे हैं तो एक्सप्रेशंस नेचुरली थोड़े कम, थोड़ा कंपोज्ड होते हैं। यह मिसमैच नहीं होना चाहिए कि बात दुख की हो और चेहरा मुस्कुरा रहा हो, या बात हल्की हो और एक्सप्रेशन बहुत कठोर। जब आपके वर्ड्स और एक्सप्रेशंस एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो आपकी हर बात का इम्पैक्ट 2 गुना हो जाता है। सामने वाला सिर्फ सुनता नहीं है, वो फील करता है, वो आपकी बातों के वाइब को पकड़ता है। कम्युनिकेशन में यह हार्मोनी, शब्द प्लस एक्सप्रेशन प्लस बॉडी लैंग्वेज, यही आपकी बातों को पावरफुल, वेबल और डीपली रिलेटेबल बनाता है। अगर कभी किसी को सुधारना पड़े तो उसे एक पॉजिटिव तरीके से कीजिए। सीधे उसकी गलती पर उंगली रख देने से इंसान तुरंत डिफेंसिव हो जाता है, वो आपकी बात सुनने के बजाय खुद को बचाने लगता है। लेकिन अगर आप वही बात थोड़ा सॉफ्टनेस के साथ, थोड़ा रिस्पेक्ट देकर कहें तो सामने वाला न सिर्फ आपकी बात समझता है बल्कि उसे अच्छा भी लगता है कि आपने उसकी इज्जत रखी। स्मार्ट कम्युनिकेशन यही होता है, गलती बताना नहीं, गलती ऐसे बताना कि सामने वाला हर्ट भी ना हो और समझ भी जाए। जैसे तुम गलत हो कहने के बजाय अगर हम इसे ऐसे करें तो शायद और अच्छा होगा, कहना कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट
होता है। इससे सामने वाले को इंसल्ट नहीं महसूस होती और मैसेज भी साफ पहुंच जाता है। वही ओपिनियंस है जो कम्युनिकेशन को पावरफुल और मैच्योर बनाती है। जब आप किसी की तारीफ करें तो सिर्फ उसके लुक्स या बाहरी चीज़ों की तारीफ मत रुकिए, क्योंकि बाहरी चीज़ें तो समय के साथ बदल जाती है, लेकिन इंसान की क्वालिटीज़, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी ऑनेस्टी, उसकी मेहनत, यह चीज़ें उनकी असली पहचान होती है। जब आप किसी की मेहनत की सराहना करते हैं, जब आप कहते हैं कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत इंस्पायरिंग है या तुम हर चीज़ बहुत डेडिकेशन से करती हो, तो ये बात सीधे दिल में उतर जाती है। ऐसी तारीफ़ें इंसान को याद रखती हैं। उसे महसूस होता है कि उसे सिर्फ देखा नहीं गया है, समझा गया है। और आपका इम्प्रेशन वो एक पल के लिए नहीं रहता, वो हमेशा के लिए दिल में बस जाता है। क्योंकि लोग यह भूल जाते हैं कि आपने क्या पहना था या आपने क्या कहा था, लेकिन वह कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। बात का अंत हमेशा एक पॉजिटिव और मोटिवेटिंग नोट पर कीजिए। कन्वर्सेशन चाहे छोटी हो या लंबी, उसका आखिरी हिस्सा ही सबसे ज़्यादा याद रहता है। अगर आपका एंड ऐसा हो जो सामने वाले को थोड़ी हिम्मत दे, थोड़ा भरोसा दे या अगले कदम के लिए एनर्जी दे, तो आपकी बात सिर्फ सुनी नहीं जाती, याद रखी जाती है। एक जेंटल एनकरेजमेंट, एक छोटा सा होपफुल लाइन, कभी-कभी यही बातें सामने वाले के लिए पूरे दिन का मूड बदल देती है। जब आपकी कम्युनिकेशन किसी के अंदर पॉजिटिविटी जगाती है, तो लोग सिर्फ आपकी बात नहीं बल्कि आपके प्रेजेंस को याद रखते हैं, और यही चीज़ आपकी कम्युनिकेशन को यादगार, पावरफुल और दिल में बस जाने वाली बनाती है। थोड़ी सी ह्यूमर और थोड़ी सी फ्रेंडलीनेस, यह दोनों चीज़ें इंसान को आपके दिल के बहुत करीब ले जाती है। हल्की सी हंसी, छोटी सी स्माइल, मजाक या बातचीत को हल्का बना देते हैं और सामने वाले आपके साथ इंस्टेंटली कंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं। लेकिन ह्यूमर का एक गोल्डन रूल है, हंसी किसी के फीलिंग्स की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। आपका जोक ऐसा हो कि माहौल हल्का हो जाए, लेकिन किसी का दिल भारी ना हो। जब आप सही जगह पर सही तरीके से थोड़ा सा ह्यूमर ऐड करते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी वार्म लगती है, अप्रोचेबल लगती है और लोग खुलकर आपसे बात करना चाहते हैं। यह छोटी सी चीज़ कम्युनिकेशन को रियल और रिलेटेबल बनाता है। आखिर में मैं बस यही कहूँगी कि समझदारी से बात करना सिर्फ एक स्किल नहीं, यह एक कला है, और जब यह कला आपके अंदर आ जाती है तो कोई भी आपको इग्नोर नहीं कर पाएगा, कोई भी आपके प्रेजेंस की कदर नहीं कर सकेगा। आज से थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस शुरू कर कीजिए। हर कन्वर्सेशन में यह स्मॉल टेक्निक्स अपनाइए और देखिए कैसे धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी खुद बदलने लगेगी। आपकी बातों का असर बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस गहरा होगा और लोग सिर्फ आपकी आवाज़ ही नहीं, आपके अंदाज को भी याद रखेंगे। याद रखिए, यह जर्नी बड़ी नहीं, छोटी छोटी कॉन्शियस स्टेप से शुरू होती है। बस कदम उठाइए और अपने अंदर के पावर को महसूस कीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे, दिल को छू गया हो, तो इसे लाइक कर दीजिएगा और इसे उस इंसान के साथ शेयर कर दीजिएगा जिसे सच में इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद। आपका प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।